Hello students, in the previous lecture we have solved examples on the cross product. Okay, so today again we will solve some examples by using cross product. So see here on the board, here 4 examples are written. So that is example 18 from page number 178, बाद में example 32 है, that is from the miscellaneous exercise. Then again from miscellaneous exercise example 38, and that is again from, that is example 15 on page number 179. So we will solve this example. So now see in the example 18th. So example 18, तो सी हियर व्हाट इज गिवन. तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो ए के कोऑर्डिनेट दिए 1 2 3. इंपॉर्टेंट है वैसे ये एग्जांपल. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर गिवन एज 1 2 3. आफ्टर दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर गिवन एज व्हाट इज 4 5 6. ठीक है, तो आर 2 पॉइंट्स. देन फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट ए. यानी क्या करना है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है ए. ओरिजिन यानी क्या रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0 0. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर गिवन एज व्हाट इज 1 2 3. ठीक है, और अब आपको क्या बोला, देखो ए एंड बी आर व्हाट इज 2 पॉइंट्स. देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी. यानी फ्रॉम द पॉइंट बी यानी क्या है, यहाँ पे पॉइंट बी दिया है समझ लो. तो बी के कोऑर्डिनेट है सपोज 4 5 6. बी के कोऑर्डिनेट है 4 5 6 है. हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो पॉइंट है एम, ये परपेंडिकुलर है. तो ये जो पॉइंट एम है ये क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है. एम यानी क्या रहेगा यहाँ पे, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो आपको क्या करना है, एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. अब देखो ये जो एग्जाम्पल है, अब दिस इज द कॉम्बिनेशन. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए दिया है. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, मगर अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको. यानी तो अब यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट बी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट एम जो है दिस विल डिवाइड द ओ ए. वी कैन से इंटरनली ले सकते हैं या एक्सटर्नली, हो सकता है पॉइंट एम इधर भी रह सकता है. तो पॉइंट एम क्या करेगा, यहाँ पे ओ ए को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और इंटरनली क्या करेंगे अपन, इसको k/1 में लेते हैं. पॉइंट एम डिवाइड्स व्हाट इज ओ ए इंटरनली इन द रेशियो k/1. यानी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको. ठीक है, देखो एम के कोऑर्डिनेट मिलने के बाद क्या है, यहाँ पे बी एम इज परपेंडिकुलर टू क्या है, अब m के कोऑर्डिनेट ही आपको फाइंड करना है. तो m के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, अननोन फॉर्म में मिलेंगे आपको, वहां पे k के फॉर्म में मिलेंगे. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, bm परपेंडिकुलर टू क्या है, OA है. अब bm परपेंडिकुलर टू अगर OA है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द OA फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द bm फाइंड करना पड़ेगा. और आपको मालूम है कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है और उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मालूम है तो क्या आता है, आपको मालूम है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन यूज करेंगे, उससे आपको k के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और फिर k के कोऑर्डिनेट उससे आपको क्या मिलेंगे, k की वैल्यू मिलेंगी, और k की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, m के इसमें पुट कर देंगे. यानी ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये a b दिया है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज bm is perpendicular to OA, therefore m is a foot of perpendicular from point we can say B. ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि सपोज m डिवाइड्स OA internally in the ratio k/1. ठीक है, इंटरनली एज्यूम करते हैं, देखते हैं अब k की वैल्यू क्या आती है. तो देयरफॉर वी कैन से बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्या करना है, m के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. देयरफॉर वी कैन से बाय सेक्शन फॉर्मूला
क्या आ जाएगा यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट, देखो फॉर्मूला अपन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय क्या है m प्लस n, एंड mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो अब देखो ये जो पॉइंट है इसको लेते हैं x1 y1 z1, इसको ले लेते हैं x2 y2 z2, पुट कर दो वैल्यूज। तो इफ यू पुट हियर वी विल गेट हियर व्हाट इज m की वैल्यू क्या है, ये m/n है, ये m रहेगा, बराबर है, ये m/n है, तो m की वैल्यू k, तो ये आ जाएगा k इंटू x2n1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 इंटू क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या आ जाएगा k प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे अगेन k इंटू 2 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, वंस अगेन n 0 है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन k इंटू z2n क्या है 3 है, ठीक है, प्लस n 1 है, और z1 n क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, देखो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, पुट कर दो। अब सिंपली दिस, तो विल गेट हियर व्हाट इज k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे ये 0 है, तो ये आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा एंड 3k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो आपको अगर k की वैल्यू मालूम रही तो आप क्या कर सकते हैं, m के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करना, अब उसके लिए देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का काम करने वाला है। तो डायरेक्शन कैसे गिरेंगे, आप देखो यहाँ पे bm परपेंडिकुलर टू क्या है OA है, तो क्या करेंगे अपन bm के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे और OA के फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे लिखते हैं कि वी कैन से नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। देखो 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज 1 2 3, यानी इसको मैं A1 A2 A3 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ व्हाट इज BM, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM। अब BM के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ M माइनस B, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 4, बाद में 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस क्या है 5 है, कॉमा, बाद में ब्रैकेट में नहीं लिखना इसको, तो यहाँ पे क्या है 3k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस क्या है 6। देखो ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM। अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो LCM आ जाएगा k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा k माइनस 4k माइनस 4, कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 LCM हो जाएगा, तो विल गेट हियर 2k माइनस 5k माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कॉमा, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 6k माइनस 6, यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM इज इक्वल टू, हाँ तो देखो क्या आता है, तो माइनस 3k माइनस 4 माइनस 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा, बाद में कितना आ जाएगा, ये अगेन माइनस 3k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, चेक कर लो। उसके बाद में देखो अगेन 3k माइनस 6k, यानी माइनस 3k आ जाएगा, ये अगेन माइनस 3k माइनस 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, चेक कर लो एक बार, बराबर है ना, तो माइनस 3k माइनस 4 माइनस 3k माइनस 5, तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM। तो इसको मैं क्या लेता हूँ, B1 B2 और B3 ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, सिंस BM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट इज OA,
देयरफॉर ये आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको दोनों के डायरेक्शन रेशियो मालूम है, परपेंडिकुलर है तो ये रिजल्ट है। तो पुट कर दो, क्या a1, देखो a1 यानी 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू b1 यानी ये आ जाएगा -3k -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस a2 की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू क्या आ जाएगा -3k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा -3k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 है, इसलिए ये 1 2 3 बराबर है, और ये अब इसको सिंपलीफाई कर लो। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, तो विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय व्हाट इज k प्लस 1, मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 एंड देयरफॉर इफ यू मल्टीप्लाई विल गेट हियर, और ये भी सिंपलीफाई कर लेते हैं साथ साथ, तो क्या आ जाएगा -3k -4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6k -10 और यहाँ पे -9k -18 इज इक्वल टू 0। देखो k प्लस 1 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू k प्लस 1 यानी 0, और यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया -3k -4 आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6k -10 आ रहा है, और ये 3 से करेंगे तो -9k -18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाँ तो देखो क्या आता है अब, तो देखो अब यहाँ पे k की टर्म आप देखेंगे -3 -6 और ये यानी -9 और -9 यानी -18k और ये भी देख लेते हैं, तो देखो कितना आएगा -18 है, माइनस यानी 28 -28 और -4, -28 एंड -4 यानी -32 इज इक्वल टू 0 and therefore we will get here -18k is equal to 32 यानी k की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे 32 बाय -18 यानी दिस इज इक्वल टू, तो देखो क्या आता है यानी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 9 टाइम्स और 2 16 टाइम्स यानी -16 बाय 9, तो देखो k की वैल्यू आ रही -16 बाय 9, ठीक है। अब ये जो k की वैल्यू है बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो इसको अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज व्हाट इज m इज गिवन बाय, हाँ तो क्या आ जाएगा देखो -16 बाय 9 डिवाइडेड बाय -16 बाय 9 प्लस 1 कॉमा यहाँ पे 2 इंटू -16 बाय 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएंगे -16 बाय 9 प्लस 1 अगेन कॉमा, हाँ तो बाद में 3k है तो 3 इंटू -16 बाय 9 डिवाइडेड बाय -16 बाय 9 प्लस 1, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखो क्या आता है, दिस इज -16 बाय 9 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा -16 प्लस 9 आएगा कितना 7, तो ये आ जाएगा -7 बाय 9, ठीक है। यहाँ पे -32 बाय 9 डिवाइडेड बाय -7 बाय 9, अगेन यहाँ पे -48 बाय 9 डिवाइडेड बाय -7 बाय 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो 9 कैंसिल हो जाएगा यानी ये आ जाएगा 16 बाय 7 कॉमा अगेन 9 विल गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 बाय 7 और यहाँ पे दिस विल गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 48 बाय 7, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ m, इसका मतलब ये हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो यानी अब थोड़ा कैलकुलेशन, अब इस टाइप का एग्जांपल 4 मार्क के लिए आ सकता है। यानी देखो अब ये एग्जांपल में क्या हो रहा है, सेक्शन फार्मूले का यूज हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो का भी कंसेप्ट
जो है उसका भी यूज़ हो रहा है यानी वैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं हो रहा। अब ये एग्जाम्पल एक्चुअली मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। अब उसके बाद में देखो अब 32 एग्जाम्पल, 32 वाला एग्जाम्पल पेज नंबर किस पे है, 192 पे है। तो देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 32। हाँ, तो क्या बोला है, शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स गिवन। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी दिया है, इसके पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, पोजीशन वेक्टर दिया। तो आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का वैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चलो यहाँ पे भी उस तरह से कर लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ड्रा वेक्टर पैरेलल टू वी कैन से ए बी, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, पैरेलल टू ए सी ऑल्सो ड्रा करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया डी, यानी क्या करेंगे अपन यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो ये ए बी और ये रहेगा इसको पैरेलल। तो वी कैन से ड्रा सी डी पैरेलल टू ए बी and what is that, BD parallel to AC. That means we can say complete the parallelogram, कौन सा पैरेललोग्राम है, ABDC, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे complete the parallelogram हो गया। Therefore we can say area of triangle ABC is equal to mod of, वेक्टर एरिया नहीं है, एरिया, इसलिए अपन मॉड ले रहे हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, हाँ तो देखो अब आपको फार्मूला देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फार्मूला मालूम है क्या है, दैट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी यानी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, और सॉरी क्या आ जाएगा, ये हाफ हाफ रहेगा। या चलो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू वी कैन से हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी सी, ऐसा लिख लेते पहले। यानी दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो यू विल गेट द आंसर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 1/2 मॉड ऑफ, अब देखो आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बराबर है पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, तो देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। बाद में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए क्रॉस सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, एंड माइनस माइनस प्लस आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ। अब देखो अगर आप आंसर देख रहे हैं वहां पे नो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन नहीं है, तो देखो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 रहने वाले, ए क्रॉस यानी 0, तो यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस सी। अब देखो ये माइनस नीचे है, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे, वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, एंड प्लस क्या आ जाएगा, वेक्टर 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 0, और ये इन जनरल लिख लेते हैं वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस वी क्रॉस यू। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दे तो साइन चेंज होता है, यानी ये आ जाएगा देयरफॉर 1/2 मॉड ऑफ। अब इसको अरेंज कर लो, वेक्टर ए क्रॉस बी
प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी यानी फार्मूला करके आप यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मगर अब ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आता है। क्यों? तो यहाँ पे A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा आपको, B क्रॉस C फाइंड करना पड़ेगा, C क्रॉस यानी दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व डिटरमिनेंट 3 टाइम्स, और उसमें से एक भी डिटरमिनेंट की वैल्यू गलत हुई तो आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा यानी। तो इसलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला बेटर टू यूज दिस वन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर AB क्रॉस AC। और एक एग्जांपल सॉल्व भी किया था अपन ने, ठीक है। तो ये मगर फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब ये फार्मूला का यूज इसमें भी होने वाला है। देखो अब ये एग्जांपल जो है 38, दिस एग्जांपल इज अगेन गिवन इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखो एग्जांपल 38 क्या है, इफ ABCD आर 4 पॉइंट्स इन ए स्पेस, प्रूव दैट मॉड ऑफ AB क्रॉस CD प्लस वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर AD प्लस वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर BD इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो देखो अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट क्या करेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे क्या है A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। देखो ये पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फाइंड करेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर CD प्लस वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर AD प्लस वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर BD, दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई किया मैंने उसी टाइप से सब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो क्या जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ, तो इसको ब्रैकेट में वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर D माइनस वेक्टर C, अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, सब तरफ वैसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D माइनस वेक्टर A और प्लस यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D माइनस वेक्टर B, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लो इसको, तो देयरफॉर ये आ जाएगा मॉड ऑफ, अब देखो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर B क्रॉस D माइनस वेक्टर B क्रॉस C माइनस वेक्टर A क्रॉस D माइनस माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस C। सब इसको सिंपलीफाई कर लो, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर C क्रॉस D प्लस व्हाट इज माइनस आएगा वेक्टर C क्रॉस क्या वेक्टर A, बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर D माइनस माइनस प्लस प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, ठीक है। अब ये तो क्या जाएगा प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर D प्लस माइनस आएगा, ठीक है। इससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर C क्रॉस D और प्लस वेक्टर C क्रॉस B, ठीक है। ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल होती, तो हो रही कैंसिल कुछ, देखो अब यहाँ पे ये B क्रॉस D दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, माइनस है प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगी, बहुत सारी टर्म कैंसिल होंगी। और देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है आपको, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, बस बाकी वाली टर्म कैंसिल ही हो जाएंगी वहां पे। तो B क्रॉस C रहेगा, शायद कैंसिल नहीं होंगी ये टर्म, ठीक है, रहने दो वैसे। A क्रॉस D वाली डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगी। A क्रॉस D देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। बाद में देखो ये भी C क्रॉस D वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, तो अपन चलो ठीक है। तो अब और देखो यानी आपको मालूम है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल में सब टर्म पॉजिटिव, इसलिए अपन सब टर्म को पॉजिटिव कर लेंगे पहले, उसके बाद में ऐड कर दे, ठीक है। ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर C क्रॉस B, ठीक है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज, बाद में प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C
इसको भी प्लस कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस यहाँ पे बी क्रॉस ए है, तो ये क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए अपने को, बराबर है। चलो इसको भी चेंज कर लेते, ए क्रॉस बी कर लेंगे इसको। चलो ये माइनस आ रही, चलो ठीक है, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये है प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। तो अब देखो आपको टर्म एक्चुअली इस टाइप से चाहिए। चलो और एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो अब ए क्रॉस बी क्या आ रहा, माइनस, ये दोनों को पहले लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये -2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, उसके बाद में चलो इसको भी लिख लेते हैं अपन, देखेंगे बाद में पॉजिटिव कर लेंगे या नेगेटिव। तो ये आ जाएगा यहाँ पे +2 वेक्टर सी क्रॉस बी एंड +2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। देखो इस तरह से आ रहा है ना, ठीक है। मगर आपको मालूम है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल के इसमें सभी टर्म क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, इसलिए अपन उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे इसको। एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हाँ तो देखो अब क्या आता है, मॉड ऑफ, अब देखो वहां पे ये रहने देते हैं, अब इसमें बी क्रॉस सी कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते इसका, यहाँ पे भी इसका भी ऑर्डर चेंज कर लेते। चलो ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये -2 वेक्टर ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा -2 वेक्टर बी क्रॉस सी, बाद में -2 वेक्टर सी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखो यहां से मॉड ऑफ -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी एंड प्लस वेक्टर क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए, ठीक है। और मॉड ऑफ -2 यानी क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 मॉड ऑफ, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेते हैं इक्वेशन सपोज 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है, इन जनरल वेक्टर u क्रॉस v इज इक्वल टू -v क्रॉस u, बस ये रिजल्ट का यूज कर रहे हैं अपन। अब ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो आपको राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना है। कंसीडर RHS, RHS इज इक्वल टू क्या है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो ये आ जाएगा 4। अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC यानी चलो अपन स्टेप वाइज ही करते हैं। 1/2 क्या बताया था, मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, ठीक है। यानी डायरेक्टली वैसे इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मॉड ऑफ, ये आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। सिंप्लीफाई दिस, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 मॉड ऑफ, सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, माइनस, बाद में माइनस ए क्रॉस सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ए क्रॉस ए। तो ये आ जाएगा देयरफॉर 2 मॉड ऑफ। तो देखो अब यहाँ पे सब टर्म पॉजिटिव है राइट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी सब टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये है वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस, ऑर्डर चेंज कर लेते इसका, तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए एंड प्लस वेक्टर 0, ठीक है। रीजन लिखना होगा तो लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए क्या होता है, 0, यानी ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये हो गया इक्वेशन 2। एंड देयरफॉर देखो अब यहाँ पे 1 and 2 एम्प्लाइज क्या आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, सीधा सीधा ये ऐसा कुछ भी यानी
मगर डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, आईजीके के फॉर्म में दिया है इसलिए आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा नहीं, और लास्ट में लिखना होगा तो वो लिख सकते जो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर वी कैन से मॉड ऑफ व्हाट इज वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी ए क्रॉस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देखो यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और अब उसके बाद में ये एक लास्ट एग्जाम्पल लेते अपन, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी ये एग्जाम्पल 15 वाला है। हाँ तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 15, हाँ तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे आपको लेट अस सपोज दैट यहाँ पे ये एक रे दिया है ओ पी, पी के कोऑर्डिनेट है समझ लो ये एंगल है सपोज अल्फा, वेक्टर ओ पी है। अब P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, और या x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1 है। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे अनदर वेक्टर इज हियर ओ क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड सपोज ये जो एंगल है तो ये रहेगा डेफिनेटली बीटा लेते हैं मगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए माइनस, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो एंगल रहेगा ये एंगल रहेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको क्या करना है, दो पॉइंट इस टाइप से लेना है P और Q सच दैट एंगल पी ओ क्यू क्या आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस अब क्या करना है आपको, वेक्टर ओपी और वेक्टर ओ क्यू फाइंड करना है बस। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट, देखो क्या करना है यहाँ पे, लेट अस टेक हियर P x1 y1 एंड Q x2 y2 are any two points such that देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, एंगल XOP इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल XOQ इज इक्वल टू माइनस बीटा, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर वी कैन से OQ एंड वेक्टर OP ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल अल्फा माइनस बीटा होंगे क्या, ये एंगल बढ़ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, तो इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा। ये अल्फा है और ये बीटा है, माइनस क्यों लिया है कि ये डायरेक्शन में अगर आप लेंगे तो माइनस आएगा यानी, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखो आपको क्या करना है, वेक्टर ओपी फाइंड करना है। अब वेक्टर ओपी यानी क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी यानी क्या, x1 i प्लस y1 j, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वेक्टर ओपी फाइंड करेंगे। अब देखो ये एंगल अल्फा है तो वी कैन से, अब देखो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाय आर, आर यानी क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, क्या आ जाएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है ना, y1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ओपी, एंड कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है क्या है, इस तरह से अगर दिया होगा, ये पॉइंट P है, ये x और y है और ये r है और ये एंगल थीटा है, तो आपको मालूम है व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाय आर, और कॉस थीटा यानी क्या होता है, x बाय आर। ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे देखो आपको क्या मिलेंगी, y1 की वैल्यू मिल जाएंगी मॉड ऑफ वेक्टर OP साइन अल्फा, एंड x1 की वैल्यू आ जाएंगी व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर OP इनटू कॉस ऑफ अल्फा, एंड देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P यानी वेक्टर OP इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, x1 y1 ij के फॉर्म में, ij के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यानी ये आ जाएगा x1 y1, यानी ये आ जाएगा व्हाट इज x1 की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ वेक्टर OP cos अल्फा कॉमा मॉड ऑफ वेक्टर OP साइन ऑफ अल्फा। तो ये हो गया वेक्टर OP। अब देखो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P क्या रहा, मॉड ऑफ OP cos अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा था, अल्फा था। अब OQ का एंगल क्या है, माइनस बीटा है, और OP के जगह पे OQ, तो इसीलिए अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर OQ आएगा, cos ऑफ अल्फा के जगह पे माइनस बीटा कॉमा मॉड ऑफ वेक्टर OQ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ माइनस बीटा। देखो ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, यानी आपको साइन बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं सेपरेटली। एंड देयरफॉर ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर OQ cos ऑफ माइनस बीटा यानी cos बीटा, और मॉड ऑफ वेक्टर OQ ये आ जाएगा व्हाट इज माइनस साइन बीटा। वी नो रिजल्ट, बराबर ना, क्या रिजल्ट मालूम है, साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है कॉस थीटा। अब इसके बाद में देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। तो साइन कब आता है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP, ठीक है, वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP, यानी क्या आ जाएगा, देखो अब इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है, ये आता है डिटर्मिनेंट वेक्टर I कैप J कैप K कैप। अब वेक्टर OQ ये क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर OQ कॉस ऑफ बीटा, ये है मॉड ऑफ वेक्टर OQ साइन ऑफ बीटा, माइनस है, और ये क्या है जीरो है, क्योंकि है नहीं K की टर्म जीरो। ये आ जाएगा OP यानी मॉड ऑफ वेक्टर OP कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर OP साइन ऑफ अल्फा, और ये जीरो, ये माइनस है, ठीक है। देखो ये कंपोनेंट पुट किया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना अपने को। अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड ऑफ सेकंड टर्म, उसके बाद में साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल बिटवीन OQ एंड OP क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और क्या आता है वहां पे एन कैप आ जाएगा, विच इज नॉट शोन इन द डायग्राम। एन कैप यानी क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है वेक्टर OQ एंड OP, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा OQ एंड OP। एन कैप ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप, देखो ये जीरो यानी जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, विन और टू सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट जे कैप, तो ये टर्म छोड़ दो, तो ये जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा, यानी जीरो माइनस जीरो, और प्लस क्या आ जाएगा के कैप इन द ब्रैकेट। अब देखो इसको के कैप लिए तो ये, तो क्या जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर OQ मॉड ऑफ वेक्टर OP। हाँ तो अरेंज करके लिख लेता हूँ मैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, हाँ तो क्या जाएंगे यहाँ पे अगेन मॉड ऑफ वेक्टर OQ मॉड ऑफ वेक्टर OP, ठीक है। ये बाद में क्या जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, देखो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलो लेफ्ट साइड एज इट इज ही रहेगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर OQ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर OP इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये जीरो है ये भी जीरो है, यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा, तो क्या है यहाँ पे वेक्टर के कैप मॉड ऑफ वेक्टर OQ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर OP, और ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सॉरी क्या है एन कैप है। अब ये अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए नहीं है, तो टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, टेकिंग
मॉड ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का मॉड ले लो, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स। तो अगर आप मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका मॉड क्या आ जाएगा 1, इसका भी मॉड 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ वेक्टर के कैप इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप यानी क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ क्यू एंड ओ पी है। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये एग्जाम में आया था मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर आया था, ये लास्ट ईयर है उसके पहले आया था यानी। तो अब यहाँ पे देखो अगर आपको कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रूव करना है तो सेम डायग्राम रहेंगी, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने, वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यानी ओ क्यू डॉट ओ पी लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में तो आपको मालूम है सीधा रहता है A1 B1 प्लस A2 B2 सीधा सीधा आप कर सकते हैं ना, तो उसमें आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा का भी फॉर्मूला मिलेगा। अगर आप डॉट प्रोडक्ट इसके जगह पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका फॉर्मूला मिल जाएगा यानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया वैसे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी वहाँ पे क्या करेंगे, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे अपन, और 3 वेक्टर का प्रोडक्ट उसका नाम ही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, और वो लेने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, स्केलर, इसीलिए उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके बोलते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक दैट वन। ओके, थैंक यू।